इस हफ्ते में बुधादित्य योग का निर्माण होगा शुक्र की राशि वृषभ में, जहां पर पहले से ही बृहस्पति और सूर्य तो है ही, लेकिन इस हफ्ते में 31 मई को बुध भी वहां पर चले जाएंगे। उसके बाद 1 जून को एक और ट्रांजिट होगा जो कि मार्स का ट्रांजिट है। मार्स इज एंटरिंग इनटू एरीज। जो मंगल है वो अपनी खुद की राशि में एंटर करने जा रहे हैं 1 जून को। अब ये ट्रांजिट्स आपके लिए कैसे रहेंगे, ये कंजंक्शन आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल के हफ्ते में तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो अस्त है। दूसरी बात, कंजंक्ट है, सूर्य और बुध दोनों ही मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। तो ये कंजंक्ट भी आपके लिए कैसा रहेगा, और कहीं ना कहीं पे इस पूरे हफ्ते की हम बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। 27 मई से लेकर के 2 जून तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 2 मेजर ट्रांजिट्स इसमें हो रहे हैं। पहला होगा 31 मई को, जहां पर बुध जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, और दूसरा होगा 1 जून को, जहां पर जो मंगल है वो चले जाएंगे अपनी खुद की राशि मेष में। दूसरी बात, 30 तारीख को इस बार कला अष्टमी का पर्व है, जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी आप मना सकते हैं। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 2 तारीख को अपरा एकादशी है, और अगर आप वैष्णव समाज से हैं या जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो लोग 3 तारीख को अपरा एकादशी का पर्व मनाएंगे, क्योंकि अगर द्वादशी तिथि लगती हुई हो तो अपरा एकादशी का पर्व जो है वो 3 तारीख को मनाया जाएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ बदलाव इस हफ्ते में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं तो काफी कुछ समय से अगर जो आपके काम नहीं बन पा रहे थे तो इस हफ्ते में धीरे धीरे करके काम बनना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपको काफी हद तक मिलता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट से पैसा आएगा, कर्ज जो है उसकी वापसी संभव हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में लगभग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कारोबार या संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कारोबार, इस तरह की चीजों में आपका निवेश होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या वो हल हो सकती है इस हफ्ते में। कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। किसी उच्च पद की प्राप्ति भी आप लोगों को हो सकती है। खासतौर पे सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पूरा हो सकता है। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो सुख है वो बना रहेगा, स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस हफ्ते का जो एंडिंग पार्ट रहेगा लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहेगा। वहां पर एक तरीके का ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि आपका लंबे समय से अगर बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे या किसी कारणवश कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो इस हफ्ते के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियां बन सकती है। अगर उपाय की बात करें तो डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है इस हफ्ते में। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है वो सौभाग्यशाली रहेगा। इस हफ्ते में सोचे हुए कामों को पूरा आप लोग कर सकते हैं, पेंडिंग काम अपने पूरे कर सकते हैं। जो छात्र हैं, जो लोग खासतौर पर किसी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं और मे बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। एकाग्रता बढ़ेगी जिसकी वजह से सफलता भी मिलेगी। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे अगर धर्म कर्म से कोई काम जुड़ा हुआ आप करते हैं तो वहां पर आपका एक इंक्लिनेशन बढ़ेगा, आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा। और इस अवधि के अंदर कोई धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में रुचि बढ़ सकती है। देखिए, आप ही की राशि में बुधादित्य योग भी बन रहा है। व्यवसाय संबंधी किसी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। इस हफ्ते के अंदर भूमि भवन से जुड़े हुए वाद विवाद जो है वो सुलझ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कोर्ट कचहरी से मामले अगर चल रहे हैं तो वहां पर भी फैसला आपके हित में आ सकता है। अगर मैं राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बात करूं तो आपको कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आप देखेंगे पैसे के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वित्तीय स्थिति जो है वो मजबूत होगी, खर्चे आप लोगों के लिए कम हो रहे हैं। और खासतौर पर अगर मैं निजी जीवन की बात करूं तो रिलेशनशिप्स में आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए कहीं ना कहीं पे आपने अगर कोई भी रिलेशनशिप की बात की है तो वहां उसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। वैवाहिक सुख की बात की जाए तो उसके लिहाज से ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। सेहत में हफ्ते के मिड में जाकर के थोड़ी बहुत सीजनल चेंजेस की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। डेली आपको करना ये है,
स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं और दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई कार्य करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर आप मनचाहा लाभ चाहते हैं उसके लिए जरूरी है आप स्ट्रैटेजीज इस हफ्ते में जरूर बनाएं। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर या कारोबार के सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी, और वैसे भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो है वो नजर आ सकते हैं। इस अवधि में पैसे के लेन देन में कोई योजना बना करके कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अटका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, नए किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम फायदेमंद रहेगा इस अवधि में। जो मिथुन राशि वाली जो फीमेल्स है उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, किसी और सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने की बात सोच रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोग अगर नौकरी बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं तब भी आपके लिए स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है हफ्ते के एंडिंग में किसी काम के पूरा न होने की वजह से, प्रोजेक्ट के पूरा न होने की वजह से। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिश्तों के लिहाज से देखिए पैतृक संपत्ति का एक लाभ आपको मिल सकता है। इस अवधि में आपके जो करीबी लोग हैं वो आपके लिए फिक्रमंद रहेंगे, वो आपकी चिंता करेंगे, आपकी केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत बढ़िया या बहुत ब्लूमिंग नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पे आपको उम्मीदें थोड़ी सी कम लगानी चाहिए। हालांकि वैवाहिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेंगी। इस अवधि के अंदर गणपति जी की पूजा जरूर करें और गणपति जी को श्रृंगार की जो सामग्री होती है, गणपति जी के लिए श्रृंगार जो होता है वो सिंदूर होता है, तो उनको आप सिंदूर जरूर अर्पित करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, किसी तरह का लेन देन का कोई मामला है, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम में आपको फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए करियर या कारोबार में कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर कामकाज से जुड़ी हुई कोई लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश से पैसा आ सकता है। ड्रॉप शिपिंग के काम में आपके लिए फायदा हो सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदा हो सकता है। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद आपको मिल सकती है, उनकी गाइडेंस आपको मिल सकती है जिससे आप आगे बढ़ेंगे। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी जो रुचि है या कहीं ना कहीं पे आपका जो एक सहयोग है इस अवधि में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा सा भटकाव आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आता है। परिवार के सदस्यों के बीच में संबंधों में मजबूती दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन में लेकिन तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है हफ्ते के मिड में। कोशिश कीजिएगा राधा कृष्ण की उपासना आप लोग जरूर करें। लव रिलेशनशिप्स के लिए तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आता है। डेली आपको क्या करना है, देवी दुर्गा की पूजा करनी है और इस अवधि के अंदर खासतौर पर फ्राइडे के दिन तो जरूर कीजिएगा, दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा और मंडे के दिन आप शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। लिब्रंस के लिए अगर बात की जाए तो नए अवसर बनते हुए नजर आते हैं इस अवधि के अंदर। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से ही प्लानिंग जरूर कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे तैयारी की गई अगर कोई काम ऐसा हो तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि इस हफ्ते में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का ही एक सहयोग आपको मिलेगा। आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं पैसे को आने के, सुख सुविधा की चीजों के ऊपर, लेकिन धन खर्च भी हो सकता है। तो देखिए जितना पैसा आ रहा है उतना ही आप खर्च नहीं करते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि सुख के जो स्थितियां हैं उसके पहलुओं में इजाफा होता हुआ नजर आता है। इस अवधि के अंदर अगर रिश्तेदारों की बात की जाए, रिलेटिव्स की बात की जाए तो उनकी गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। खासतौर पर जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। इस अवधि के अंदर प्रेम संबंध अगर कोई ऐसा है तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। अगर कोई ऐसा कमिटमेंट है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं उसे नहीं कीजिएगा, उससे आप कहिएगा भी नहीं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस अवधि में बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के कोई डिसीजन लेना बेटर नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल। चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी जो है इस अवधि में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करना डेली आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। कन्या राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। इस अवधि के अंदर
कामकाज के लिहाज से कोई यात्रा आप लोग कर सकते हैं। पैसा कमाने के भरपूर आपको मौके मिलेंगे, लेकिन घरेलू समस्याएं जो हैं, पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर सेहत के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा। खुद की, अपने घर में किसी बुजुर्ग की सेहत के चलते आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वहां पर धन खर्च हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग एहतियात बरतें। इस अवधि के अंदर अगर खास तौर पे कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, तो आपको अपफ्रंट लेना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए कागजी कामकाज में थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ऐसे बिना पढ़े नहीं कर दीजिएगा, सो बी वेरी केयरफुल। हालांकि सरकारी काम में आपको भागदौड़ इस अवधि में ज्यादा करनी पड़ सकती है। इस दौरान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, ये सब चीजें बढ़ेंगी। सो बी वेरी श्योर कि आप जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें और दूसरे के प्रेशर में आके कोई कार्य नहीं कीजिएगा। ये हफ्ते का जो एंडिंग पार्ट रहेगा उसमें अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, और खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स के लिए बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में आने की गलती नहीं कीजिएगा, खास तौर पे इस हफ्ते के अंदर। अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसके लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। भगवान श्री विष्णु की उपासना जरूर करें और तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा एवरी डे एक्सेप्ट संडे। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह देखिए मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में संतान से, परिजनों से कोई अच्छी खबर आपको सुनने के लिए मिल सकती है। इस सप्ताह के अंदर अगर छोटे छोटे कार्यों की बात की जाए तो वहां पर मेहनत, वहां पर एफर्ट ज्यादा होती हुई नजर आती है। हालांकि उन कामों से आपको फायदा भी होगा और कहीं ना कहीं पे खुशी भी मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे। इस अवधि में छोटी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। यात्रा थकान भरी रहेगी और उस अवधि में आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। सप्ताह का जो मध्य समय रहेगा उसमें वाद विवाद से बचेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग आपके आपके आसपास के जो सहयोगी हैं या सहकर्मी हैं, वो आपके काम के बीच में कुछ अड़चन पैदा कर सकते हैं, कुछ परेशानी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान जरूर रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिएगा। मौसमी बीमारी जो चल रही है, चाहे हाई फीवर हो या खासतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसकी वजह से भी जो इश्यूज चल रहे हैं, ऐसे इन्फेक्शन से जरूर बचेगा और खासतौर पे बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग करने से बचेगा इस अवधि में। हालांकि धार्मिक और सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें आपको शामिल होने का सौभाग्य भी मिलेगा और कई सारे अवसर मिल सकते हैं जहां पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए एक तरीके के वेरिएशन वाला समय रहेगा जिसमें एंडिंग पार्ट बेहतरीन रहेगा, सेटिस्फैक्टरी रहेगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता काफी प्रोडक्टिव है, लेकिन शुरुआत में लेजीनेस आपको दिखाई देगी। उसके लिए आप लोगों को करना यह है, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। और खास तौर पे तुला राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि श्री यंत्र की आप पूजा जरूर करें और उनके सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपकी करियर और कारोबार के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय जो रहने वाला है, इसमें काफी हद तक एक ऐसी रूपरेखा बनती हुई नजर आती है जिसमें कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप ही चैनलाइज होती हुई चली जाएंगी चीजें। इसके अलावा अगर मैं राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बात करूं या खासतौर पे जो समाज सेवी हैं उन लोगों के लिए स्थितियां अच्छी दिखाई देती हैं। आपका व्यक्तित्व इस अवधि में निखरेगा, आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है, आपको कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। कारोबार का विस्तार करने की योजना इस अवधि में बन सकती है, इस हफ्ते के मिड में लगभग। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चीजों में बदलाव करना इस अवधि में आवश्यक रहेगा। बहुत ज्यादा आपने लंबे समय तक किसी काम के लिए परिश्रम किया है, उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट आपको इस अवधि में जरूर दिखाई देगा, इस हफ्ते में जरूर दिखाई देगा। रिश्तों के लिहाज से मिला जुला समय रहेगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं। सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से सावधान रहना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिहाज से इस अवधि में वाद विवाद से दूरी बनाएं और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से भी दूरी बनाइएगा। यानी कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन योर हैंड कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंट्री कर रहा है, बट हाँ, कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में ना पड़ना,
इनिशियल लेवल पर सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना वो ज़रूर आप कर सकते हैं। इस अवधि में मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। और जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि इस अवधि में अगर आप बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो अपने माथे पर सफ़ेद चंदन आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अब गोचर में मंगल अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए बात करते हैं। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहने वाली है, बहुत हद तक सावधान रहने की ज़रूरत है। हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोग देखेंगे आपके द्वारा किए गए जो फैसले हैं, उसको लेकर आपको दोबारा से सोचना पड़ सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान जो लोग बेरोजगार हैं, नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है। संबंधों के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत संबंध और सेहत दोनों में ही कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें सामान्य रहेंगी आप लोगों के लिए। इस अवधि के अंदर खान पान से जुड़ा हुआ, जो जीवन से शैली से जुड़ा हुआ जो भी आपकी डिफिकल्टीज है, मान लीजिए डायबिटीज है या थायराइड की समस्या है, जो लाइफस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी स्थितियों में आप लोग अपनी मेडिसिन समय पर लीजिएगा। और अब योग का सहारा जरूर लीजिएगा मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए इस अवधि में लगभग मिड ऑफ द वीक के बाद स्थितियां अच्छी रहेंगी। कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिहाज से आपके लिए अलग अलग लोगों के सहयोग से आप कुछ नया कर सकते हैं। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो इस अवधि में सामान्य स्थितियां रहेंगी, बल्कि तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आता है। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, और खास तौर पर पैसे को खर्च करने की जो टेंडेंसी है इस अवधि में थोड़ी सी बढ़ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। डेली आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है थर्सडे, या फिर आप अपरा एकादशी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। आप लोगों के लिए अपने रिश्तों को प्राथमिकता देना इस अवधि में जरूरी रहेगा, क्योंकि वो सफर कर सकते हैं। कामकाज के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है। व्यवसाय के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर, बहुत सारे चांसेस आप लोगों को मिलेंगे। इस अवधि में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, एक एक इमोशनल फैक्टर देखिए हमेशा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन जरूर लीजिएगा। इस अवधि में कारोबार में सफलता जरूर मिलेगी। आप अगर लंबे समय से कोई कोर्ट केस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां पर आपका एक पहलू, आपका एक पार्ट जो है वो रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रंट जरूर रहेगा। स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आता है। चाहे अगर मैं बात कर रही हूँ वित्तीय स्थिति की, खासतौर पे मनी मैटर्स की, उसके लिहाज से स्थितियां अच्छी रहेंगी। बाजार में अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, वहां से वापस आ सकता है, किसी व्यक्ति से पैसा वापस आ सकता है। इस अवधि के अंदर शेयर मार्केट से लाभ होगा। परिवार के रिश्तों में सुख शांति बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा सफरिंग हो सकती है। जिन लोगों को साइनस या माइग्रेन के इश्यूज हैं, आप लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। खासतौर पे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भगवान शिव की उपासना जरूर करें और रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। अगर डेली नहीं कर सकते तो मंडे के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासतौर पे अगर आप कार्य क्षेत्र में कोई टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसको पूरा करने के अवसर भी मिलेंगे, परिश्रम करने का मौका भी मिलेगा, और आपकी तरफ से एक एनर्जीज पॉजिटिव नजर आ रही है। इसके अलावा विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहेगा। सप्ताह के मध्य में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों को बदलिएगा, धीरे धीरे करके बदलाव में आगे बढ़िएगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं लगभग लेटर हाफ में। इसके अलावा अगर मैं रिश्तों से जुड़ी हुई बात करूं, तो रिश्तों के लिहाज से हफ्ता आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। खासतौर पे हफ्ता सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने रिश्तों को रोमांटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए, तो इस अवधि में बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत नजर आती है। और खास तौर पे अगर आर्ट से, कला से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं, इस तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां अच्छी नजर आती हैं। शारीरिक कष्ट की बात अगर की जाए, यानी कि सेहत की बात की जाए, तो यहाँ पर शारीरिक कष्ट संभव है। तो इस अवधि में अगर आप वाहन चला रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलाइएगा। आपको करना क्या उपाय है, डेली शनि चालीसा का पाठ करना है इवनिंग के समय। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। कार्यक्षेत्र में आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, अगर व्यवसाय की मैं बात करूं, तो व्यवसाय में आप विस्तार करते हुए नजर आते हैं, एक्सपेंशन करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर
किसी के साथ जुड़ करके कोई भी कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर यहाँ पर रोजगार की बात की जाए, यानी कि अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसके लिहाज से मिड ऑफ द वीक के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आती हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां से मिलना शुरू होंगी। कार्य क्षेत्र में हालांकि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम आपका ऐसा है जो रुका हुआ था, वो पूरा हो सकता है मिड ऑफ द वीक के बाद। इस सप्ताह में आप लोग देखेंगे आपके जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, वो आपसे मिलने जुलने आ सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ लोगों से आपको मदद मिल सकती है या उनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है। कुल मिलाकर के स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। भाई बहनों से जो रिश्तों में तनाव चल रहा था, वो खत्म होकर के रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं। वहीं पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लव रिलेशनशिप में थोड़े से ग्लिचेस आते हुए नजर आते हैं, जो कि सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाएंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये हफ्ता अच्छा है। सेहत के लिहाज से आप लोगों को थोड़ा सा स्किन एलर्जी से परेशान होना पड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। इस अवधि के अंदर क्या उपाय कर सकते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित रूप से चांट कीजिएगा, नियमित रूप से जाप कीजिएगा, आपके लिए स्थिति अच्छी रहेंगी। और हो सके तो तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।